अब दिखाता हूँ जिस गाड़ी में चाइना में जब भी मोदी जी आते हैं तो वो इसी कार में बैठते हैं। ये कार इतनी एडवांस है कि अगर एक टायर को आपको उठाना है तो ये इस टायर को मतलब किसी भी 4 टायर में से एक टायर को जो भी आप चाहो उससे उठा देगी और उसे उठा करके 3 टायर पे भी चल सकती है। क्योंकि मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है और मैंने बस इसको यहाँ से ऑटो ड्राइविंग में डाल दिया। मैं अपने हाथों को ऐसे बांध करके बैठ सकता हूँ। ये गाड़ी अपने आप से सड़कों पे चलेगी, अपने आप से टर्न लेगी और हर चीज को खुद से मैनेज कर सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिटेल से बताता हूँ किस प्रकार से चाइना की कारें इंडिया की कारों से अलग है। अगर ये टेक्नोलॉजी अपने भारत में आती है तो कितना भिन्न हो जाएगा और लोगों का जीवन स्तर कितना बेहतर हो जाएगा। क्या भारत की सड़कों पे ये गाड़ियां चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। फिलहाल यहाँ की गाड़ियों को मैं कंपेयर करूंगा इंडिया की टाटा से, महिंद्रा से या फिर जितना भी वोल्क्सवैगन, नेक्सस, जो भी गाड़ी टोयोटा की या सुजुकी की आपके वहाँ चलती है या फॉर्च्यूनर आप चलाते हो, थार आप चलाते हो, बुलेरो चलाते हो, उनसे इनमें कितनी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। क्या यहाँ की एसयूवी इंडिया की एसयूवी से कंपेयर हो पाती है या फिर यहाँ टेक्नोलॉजी में क्या क्या खास चीजें हैं। फिलहाल एक एक करके दिखाता हूँ और एक एक चीजों को डिटेल से बताता हूँ। मेरे पीछे ये कार दिखाई पड़ रही है, ये एक छोटी सी एसयूवी आपको दिखाई पड़ रही है। यह है शाओफेंग की तरफ से आने वाली यहाँ पे GX 6 सीटर, जो कि टोटली आपको ऐसी कार मिलती है कि भारत के अंदर इसकी बहुत हाई डिमांड होने वाला है। फिलहाल ये जाती है 750 किलोमीटर फुल चार्ज होने के बाद और इसको आप वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं इसे बोलता हूँ नी हाओ शाओफी, ताखाई सोयो दमांग, बस एक कमांड और इसने मेरे कमांड में बोलते ही सारे डोर खोल दिया। अगर मैं इसे बंद करने को बोलूंगा बंद भी करेगा। साथ ही इसको अगर आप पानी में चलाओ तो 700 मिलीमीटर पानी मतलब 70 सेंटीमीटर पानी अगर आ रखा है उसमें भी ये कार अच्छे से चल सकती है। वही डिफेंडर जो है वो 600 मिलीमीटर पानी में चलती है। ये कार उससे भी 100 मिलीमीटर पानी ज़्यादा झेल सकती है। अंदर से अगर मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूं तो इसकी हर एक चीज आपको और खास देखने को मिलेगी। फिलहाल देखिए ये डोर है, इसको मैं 2 तरीके से बंद कर सकता हूं। ये बटन दबा के भी इसको मैं बंद कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इस ब्रेक को प्रेस करता हूं तो भी ये डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिलहाल के तौर पे देखिए जैसे ये मैंने ब्रेक दबाया इसका, ये डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है। अंदर की तरफ पूरा का पूरा सॉफ्ट टच लेदर देखने को मिलता है और ये कार आपको टोटली ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम के साथ में मिलती है। मतलब मैं अगर इसमें नेविगेशन लगा देता हूं कि मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है और मैंने बस इसको यहाँ से ऑटो ड्राइविंग में डाल दिया, मैं अपने हाथों को ऐसे बांध करके बैठ सकता हूँ। ये गाड़ी अपने आप से सड़कों पे चलेगी, अपने आप से टर्न लेगी और हर चीज को खुद से मैनेज कर सकती है। सामने की तरफ आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए वायरलेस चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलता है। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर मिलता है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। पीछे की सीट भी आगे की तरह ही एडवांस है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लैपटॉप रख करके काम करने को जगह मिलती है। साथ ही ये जो सीट्स है इनके अंदर वेंटिलेशन भी मिलता है, मसाज का सिस्टम भी मिलता है और हीटिंग भी मिलती है। साथ ही साथ जीरो जो इसकी ग्रेविटी है उसके साथ आप यहाँ इस स्क्रीन में, बड़ी स्क्रीन में अच्छे से मूवी भी देख सकते हो। और अगर खास बात ये कि ये डोर क्लोज करने में आपको इश्यू हो रहा है, जो बटन है वो दूर है, तो आप यहाँ से भी इसके बटन को दबा सकते हो। इसके दबाने के बाद आसानी से डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, जो इस कार की एक खास फीचर भी बनता है। पीछे के अगर बूट स्पेस की बात करो तो देखिए काफी यूनिक तरीके का बूट स्पेस देखने को मिलता है। सीट जो पीछे की 2 सीटर्स थी, ये 6 सीटर कार है, ये दोनों की दोनों लेट चुकी है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसकी हाइट को, और साथ ही ये जो सीट्स है इन सीट्स को अप डाउन कर सकते हो। प्लस ये ईवी कार है, इस वजह से आपको यहाँ पे अलग से एक पोर्ट देखने को मिलता है जिसके अंदर आप कुछ भी अपना सामान लगा करके अपना इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट कार। फिलहाल ऐसी की ऐसी कार ये यहाँ पे इनकी दी गई है जो कि 2026 का X9 एडिशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं अंदर से दिखाऊं इसको तो अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम लेदर टच के साथ ये कार मिल रही है। अलग अलग कार है, कुछ इनकी खासियत जो देखने को मिलती है वो लगभग सिमिलर सी होती है और इन कारों के अंदर
सच में जब बैठ करके कोई सफर करता है तो बहुत लग्जरी फील होता है। फिलहाल ये मॉडल है होंगची की तरफ से, जो कि चाइना की एम्बेसडर कार बोल सकते हो, बहुत ही फेमस कार है। इसका ये मॉडल जो कि H7 अभी अगस्त की 13 तारीख से इसकी बाइंग शुरू होने वाली है। ये जाती है 1954 किलोमीटर एक बार फुल चार्ज एंड फुल टैंक करने के बाद में। और फिलहाल अगर इस कार की बात करो तो ये इतनी फेमस कार है कि चाइना के सभी हाई रैंक वाले लोग इसी कार की यूज होती है, मतलब इसी कंपनी की कार को यूज करते हैं। अब दिखाता हूँ जिस गाड़ी में चाइना में जब भी मोदी जी आते हैं तो वो इसी कार में बैठते हैं। यह है फिलहाल होंगची की H5, जिसको कभी भी आपने देखा होगा, जो भी नेताजी आते हैं इसी में बैठते हैं। और ये कार बहुत ही प्रीमियम है, केवल ये पेट्रोल मॉडल में मिलती है और 100 किलोमीटर जाती है 6.5 लीटर के अंदर, मतलब लगभग 15 किलोमीटर पर लीटर के करीबन का इसका एवरेज है। ये अंदर से देखने में बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी बहुत ही ऐसे प्रीमियम टच वाला है और सॉफ्ट लेदर के साथ में आता है। इसका जो अंदर बैठने पे जो लेदर है वो आज तक की मेरी बैठी गई सभी कारों में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और मेरे को प्रीमियम देखने को मिला है। और साथ ही यहाँ की जो स्क्रीन है वो 15.6 इंच की स्नैपड्रैगन सॉफ्टवेयर जो कि 8155p के साथ में इसमें यूज होता है। इसके अंदर दोनों सीटों के ऊपर आपको मसाज देखने को मिलती है और साथ ही वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है। पीछे का जो लेग रूम है वो बहुत ही प्यारा है, आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो मोदी जी जब इसमें बैठते होंगे तो उनको भी कभी भी घुटने में दिक्कत तो आती नहीं होगी, ये तो मेरी गारंटी है। मेरे साथ है फांगचंग पाओ जो कि BYD की तरफ से आता है और ये वही कार है जो 3 टायर पे चल सकती है। जी हाँ, ये अपना कोई भी एक टायर जो आगे का हो या पीछे का उसे उठा सकती है और उसके बिना चल सकती है। अगर टायर पंचर भी हो जाता है तो उसको निकालना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि टायर यहाँ से उठ जाता है। और अंदर से मैं इसका व्यू दिखाता हूँ, बहुत प्यारा व्यू इसका अंदर से गाड़ी का आपको मिलता है। इसके अंदर बैठने के लिए ठीक वैसे ही जैसे हम डिफेंडर में बैठते हैं या फॉर्च्यूनर में बैठते हैं वही है, लेकिन ये फॉर्च्यूनर से भी कई गुना अपग्रेडेड वर्जन है दोस्तों। आज के दिन मिडिल ईस्ट में अगर बात करो तो ये वाली कार सबसे बेस्ट कार मानी जा रही है। जैसे ही कार को स्टार्ट करोगे इसका ये गियर ऊपर की तरफ निकल के आता है और ये जो स्लाइडिंग हो रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ आपको रेफ्रिजरेटर देखने को मिल रहा है, जिसका अभी -6 डिग्री है। इसको अगर आपको जो भी टेम्परेचर सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। गर्मी का टाइम है, सर्दी का टाइम है, अगर आपको यहाँ पे कुछ लगाया है उसका गर्म पानी करना है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे बटन आपको दिए हैं, जो अगर आपको फोर ड्राइविंग चाहिए, 4 लेग्स इसके टायर्स की, तो भी आप कर सकते हो। अगर पानी में चलाना है तो 700 आपका मिलीमीटर पानी है, उसमें भी ये गाड़ी अच्छे से चलती है। बहुत प्यारा इसका ऊपर से इधर फिनिशिंग टच भी देखने को मिलता है। यहाँ से 2 कंट्रोलर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे भी आप अलग अलग मोड को कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ भी आपको 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ बीच में भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो 14 ऑप्शन तो यहाँ मिल गए और 2 नीचे की तरफ, मतलब टोटल 16 ऑप्शन कंट्रोलर के यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको ये सनरूफ बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल करके पूरे अच्छे से खोल सकते हो। इसका जो लेदर की सीट्स हैं और इन सीट्स के अंदर जो मसाज है और जो वेंटिलेशंस है बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। और इसके अंदर आपको स्क्रीन की बात करो तो यहाँ ड्राइवर के जस्ट सामने स्क्रीन है, साइड में स्क्रीन है और यहाँ पे भी स्क्रीन है। इस तरीके से 3 स्क्रीन दी गई है। बहुत ही अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मतलब कि अगर ये गाड़ी इंडिया में आ जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो प्राइस ये प्रोवाइड करते हैं उस प्रोवाइड में टाटा महिंद्रा तो कभी भी कर ही नहीं पाएंगे। ये जो 37 लाख रुपए में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और 37 लाख के अलावा जैसे जैसे इसका आप प्राइसिंग पे करोगे वैसे वैसे और बेहतरीन फीचर मिलेंगे, बट मोस्टली फीचर्स आपको 37 लाख के करीबन भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कार की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे।
भारत के लगभग 65 लाख रुपए के करीबन आने वाला ये जीकर का 9X मॉडल मेरे सामने आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस देखने को मिलता है। गाड़ी एकदम रोल्स रॉयल जैसी है अंदर से। जब आप इसके अंदर बैठते हो तो जो इसका प्रीमियम टच और प्रीमियम फीलिंग आपको मिलती है वो भी गजब। और पीछे का जब इसका बूट स्पेस वाला इलाका खुलता है तो इस तरीके से नीचे की तरफ का स्पेस बन जाता है, जिसमें आप अपना सामान डाल के भी ट्रैवल कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर ही सो सकते हो। मतलब ये घर जितनी बड़ी गाड़ी हो जाती है। और फिलहाल 65 लाख रुपए इसकी प्राइस है। साथ ही इसके अलग अलग वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अब जो मैं नेक्स्ट गाड़ी दिखा रहा हूँ वो Huawei की तरफ से है। ऐसे जो Huawei ने जो अपनी गाड़ियाँ बनाई है वैसे Xiaomi ने भी बनाई है। Huawei की ये गाड़ी का जो एक फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप अपनी ग्लास का, खिड़की के इस ग्लास को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो और अंधेरा यहाँ पे लगा सकते हो। अगर ये गाड़ी भारत में होती है तो शायद इस पे चालान कट जाएगा। आपका क्या मानना है अगर फिल्म लगाई जाती है या फिर ये फीचर, सेम एज फीचर अगर अपने इंडिया वाली गाड़ियों में हो और आपने इसको यूज करके ब्लैक फिल्म टाइप का करके आप इसको चला रहे हो तो आपका चालान कटेगा या नहीं कटेगा? क्या मानना है आपका? फिलहाल भारत के अंदर भी टाटा और महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रही है और नई नई बजट फ्रेंडली गाड़ियां भारत के लोगों के लिए लेके आ रही है। इनोवेशन के तौर पे देखें तो चाइनीज गाड़ियां भारत की गाड़ियों से काफी आगे की तरफ भी है और चाइना का जो इनोवेशन है उससे सीख करके धीरे धीरे दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो अपनी गाड़ियों को अपग्रेड भी कर रही है। भारत के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो चाइना के अंदर अभी काफी पुरानी हो चुकी है वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अपनी सारी गाड़ियों में अब 360 व्यू भी आपको देखने को मिलता है, जो चाइना में काफी पुराना मॉडल है। अब तो गाड़ियां यहाँ मोबाइल से कंट्रोल हो जाती है, इशारे से गाड़ी आ जाती है। आपने बहुत सारी रील में भी देखा होगा। तो गाड़ी आपको फॉलो कर रही है, गाड़ियों का ऑटोमेशन हो चुका है। यहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हो चाइना में, मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे आपको स्टडी इन चाइना का भी फॉर्म मिलेगा, वो फिलअप करिए। साथ ही दोस्तों, आपका क्या मानना है कि ये चाइनीज गाड़ियों के अंदर जो जो आपने टेक्नोलॉजी देखी, अगर यही टेक्नोलॉजी अपने भारत की गाड़ियों में हो तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? क्या सड़क पे चलते हुए गड्ढा मिलेगा या फिर जो डलने वाला ऑयल है या फिर बिजली के जो पावर स्टेशन हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, क्योंकि आपका आने वाला वीडियो आपके कमेंट बॉक्स पे ही निर्भर करेगा। फिलहाल एक चीज और बता देता हूँ, BYD ने चार्जिंग की समस्या भी खत्म कर दी है। महज 6 मिनट के करीबन आप फुल गाड़ी चार्ज कर सकते हो और -30 डिग्री टेम्परेचर में भी आप अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ नया नया इनोवेशन हो रहा है, आने वाले वीडियोज में दिखाऊंगा। फिलहाल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, पूरा जी भर के कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बिजनेस अपडेट्स डेली देता हूं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।